हेलो टू एवरीवन। जो बीटीयू के थ्रू बीसीए कर रहे हैं, दैट मीन्स बीसीए के लिए जो बीटीयू वाले हैं या और भी कोई यूनिवर्सिटी है, तो लगभग बीसीए का जो सिलेबस है वो सेम है। तो उनके मैथ्स के अंदर देखो, आपको थर्ड यूनिट में से लास्ट टाइम पे मोमेंट पे तैयारी करने के लिए इस पैटर्न के क्वेश्चन या इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसके चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। आप जेएनयू या बीटीयू किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीसीए कर रहे हो तो उसके सिलेबस में ये हमेशा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे पीएनसी का सिलेबस रहता है। तो उसके अंदर नंबर प्रॉब्लम में आपको जैसे यहाँ पे डिजिट दिए हुए हैं, 5 डिजिट दिए हुए हैं। अब इसमें 4 डिजिट के भी नंबर भी पूछे जा सकते हैं, 3 डिजिट के, या आपके पास पॉसिबल ऑल नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो और उसके अंदर कैटेगरी आपको पता करनी है कि इसमें से कौन से नंबर इवन होंगे। तो आपको इवन नंबर बनाने के लिए ध्यान होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे, मतलब सबसे पहले इवन नंबर होने के लिए 0 आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन वाला जो केस है उसमें पहले आप अलग अलग आराम से बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं, अलग अलग काउंट कर सकते हैं कि इवन नंबर कितने होंगे। दूसरा है डिवाइजेबल बाय 5। तो डिवाइजेबिलिटी के लिए 5 की डिवाइजेबिलिटी है, तो उसका यूनिट प्लेस जैसे ये आपके 5 नंबर है तो आपके पास में ये फिक्स हो जाता है कि आप 5 डिजिट के नंबर बुलाओगे तो यहाँ पे जो 5 से डिवाइजेबल होगा उसमें फर्स्ट डिजिट आपका 0 फिक्स हो जाएगा। अब बाकी के 4 होंगे, इनकी अल्टरनेट अरेंजमेंट आप यहाँ पे 4 प्लेस पे करनी है। तो 1 0 है तो एक पोजीशन पे आने का एक तरीका हो जाएगा, और बाकी के इसके जो प्रोसेस होंगे तो चारों डिजिटों को रैंडमली आप 4 पोजीशन पे आप अगर अरेंज करना चाहते हैं तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इज इक्वल टू जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो उसके टोटल नंबर का आपको काउंट करके बता देगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है, 4 डिजिट नंबर अगर पूछे जाते हैं तो आपको पता होता है कि रेस्ट्रिक्शन होता है कि 0 यहाँ पे कभी नहीं आ सकता है, यहाँ आएगा तो फिर वो 4 डिजिट ही माना जाता है। तो इसलिए आपके पास में जब भी यहाँ से आप शुरू करते हो तो ये ध्यान रखना है आपको कि 5 डिजिट नंबर बनानी है तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस पोजीशन को भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब इनमें से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा डिजिट तो 3 तो इसमें से बचते हैं और एक चौथा 0, तो यहाँ पे भी आपके इस पोजीशन के लिए भी 4 डिजिट रहते हैं, फिर 3 और फिर 2 और 1 रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें ये भी देखना है रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग कौन सा केस है, उसके अकॉर्डिंग मेथड लगाना जाता है। जनरली नॉन रिपीटिंग ही पूछा जाता है इस केस में। फिर रहता है थोड़ा इससे सबसे ज्यादा चांस नंबर प्रॉब्लम के रहते हैं, तो नंबर प्रॉब्लम में 0 हमेशा इंक्लूड करता है वो, ताकि आपको कंफ्यूजन बने। तो इसलिए 0 वाले जो भी क्वेश्चन है उसको आपको करके जाना है जिसमें 0 गिवन साथ में रहता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को ये आप करके जाइए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ का कंडीशन बदल सकता है, इवन या डिवाइजेबिलिटी बेस पे भी। ये भी आई थिंक ये ही वेरी मोस्ट होता है जिसमें इवन या डिवाइजेबल बाय कुछ भी नंबर 2 या 4 या 5 से दे सकता है। वर्ड प्रॉब्लम में है तो रिपीट वर्ड हो रहे हैं, इसमें बनाना से कितने वर्ड बना सकते हैं या अप्सरा वर्ड से कितने बना सकते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन रहता है बीसी में। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, तो पीएनसी के फॉर्मूले देख लेना, परम्यूटेशन का फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन का, और फिर इसके कुछ और भी दोनों की रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला भी आपको देख के जाना है। दैट मीन्स आपका जो एनपीआर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एनसीआर इंटू मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में याद रखिए। फिर हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय द वर्ड ऑपरेशन, एक ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन दे दी कि दैट ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, सारे वोवेल्स है उनको एक जगह पे आपको फिक्स करना है। वो अल्टरनेट पोजीशन इंडिविजुअल ले सकते हैं, बट वोवेल वोवेल पास आने चाहिए। तो इसमें से जितने भी वोवेल है उनको आपको एक ही पोजीशन पे आपको लाके फिर इसको कंटिन्यू करना होता है। तो इस तरह से ये थर्ड यूनिट का जो मेन मैथमेटिकल पार्ट था उसके कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से 100% आपको पेपर में मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन। उसके बाद मैट्रिक्स में से मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा है, इसमें से डायरेक्ट आपके जो सी सेक्शन को आपको बनाने वाला क्वेश्चन है, तो सी सेक्शन में इनवर्स आपको 100% पूछेंगे। इनवर्स की प्रैक्टिस कर लेना। आप एडजॉइंट मेथड से पूछता है या बाय ई ऑपरेशन। तो अगर मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी से जो है जिसको ई ऑपरेशन कहते हैं, उसकी हेल्प से पूछता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है। जिसमें आपको सिखाया गया था कि पहले इसको 1 बनाते हैं, फिर इसके नीचे के 2 एलिमेंट 0,
फिर मिडल यहाँ पे 1, फिर इन दोनों को 0 बनाते हैं, एट लास्ट यहाँ पे 1 और इन दोनों को 0 बनाया जाता है। अगर बाय एडजॉइंट पूछा जाता है तो आपको एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। एक इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा सी सेक्शन में, अगर ये सी में दे देगा 100% चांस है कि इनवर्स हमेशा सी में ही आती है, ये बी में दे सकता है। तो यूनिट के वेट के अकॉर्डिंग आपको क्रैमर रूल की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें डिटर्मिनेंस मेथड लगाते हैं अपन और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर में आने वाले 3rd यूनिट और 4th यूनिट के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करके जाइए, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा और आपको मैथ्स के अंदर किसी की भी बैक नहीं आनी है, और जिनके बैक है तो उसके क्लियर हो जानी है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।